अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी इतराग प्रभु आहाराभय भय सदसाधान दत्तावधानानाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का अभिनाट का अभिधान शास्वादन मदोत्कर्मण समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं महातंदावतानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का गलस हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्धरणी यही है, त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझवचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पीयूष रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कर्णदाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर तप्तकारी संताप दूर कर एकांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणों कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप वापर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रद चंदन को किसाहे सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ उस व्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपैपात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमाराति गम तारियामी इति मंगलारती ओतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध मिलाय करके गंधा मुझे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान मैं आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। शांति धारा होगी झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब रोगों सर्व विनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम रामर विनाशनाय ओम राम दीम रूम ओम राश्यवत नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचत्र विसंगस्य श्री राजेश जैन प्रमुख विधानकर्ता गणेशपुर निवासी सपरिवार से सभी इंद्र परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अतिशय सुरभि जैन अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिम मानवागम सिद्धांत जैन प्रीतविहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सब परिवार प्रीतविहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन श्रीमती वीना जैन पुत्रवधु मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर परिवार से श्री कैलाशन जैन सराफ श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाषन जैन सुषमा जैन श्री शुभचंद क्षमा जैन सुयश नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ सर परिवार से श्रीमती श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार शालिनी जैन अतिशय आन्यारियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूद्वीप बसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलियाल मुंबई सर परिवार से श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल शब्दपुर मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाला औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे श्री अशोक ईला दोशी गुलालवाड़ी मुंबई श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन
एवं समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन, राजकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानसली बड़ी मूर्ति सर्व परिवार से आज की शांति धारा का विशेष सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री महेंद्र कुमार, विकास कुमार, अमित कुमार काला परिवार कारूपेटिया गुवाहाटी आसाम सर्व परिवार से स्वर्गीय श्री जनेश्वर दास जैन की पुण्यतिथि में पुत्री रीना जैन, निशा जैन, पुत्र राजेश अजेश जैन परिवार दिल्ली श्री राजकुमार जैन, किरण देवी जैन पकड़ा 60वीं वर्ष शादी की वर्षगांठ पर श्री मनोज जैन, कविता जैन, हितैषी जैन, संतोष जैन, ज्योति जैन, सौम्या ओजस्वी जैन पकड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल सर्व परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल औरंगाबाद सर्व परिवार से श्री दानमला जीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा जैन, संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर्व परिवार से डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटदी हैदराबाद तेलंगाना श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा अरहम, शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमरी देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एंक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वासला बेतु, अनुभव शैली जैन, अरहम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली श्री राजकुमार, किरण देवी जैन, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी पकड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावले दिल्ली श्री पीके जैन, सुषमा जैन, श्री आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, श्री क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यवस्तव्य जैन राजपुर दिल्ली श्री पुखराज पांड्या, अनोपदेवी जैन, मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका रिद्धि तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर परिवार से अग्रवाल जैन, लाडनू वाले श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, रुचित कुमार जैन सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सौगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्रीमती इंद्रो देवी जैन, सुभाषचंद जैन, समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थला बेदू कलकत्ता कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सर्व परिवार से श्री राजेश चंद्र जैन, मनीष कुमार जैन, रितेश कुमार जैन, गणेशपुर कल्पद्र महामठ धान के सौभाग्यशाली सर्व परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सिंह भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सर्प भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व सागर बिनबिंदी नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी निंदादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी
सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयं छिंछिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयं छिंछिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयं छिंछिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयं छिंछिंदी सर्वभूत पिशाच मंडडाग्नि साकिन्यादिभयं छिंछिंदी सर्वधनानिभयं छिंछिंदी सर्वव्यापार हानिभयं छिंछिंदी सर्वराजभयं छिंछिंदी सर्वचौरभयं छिंछिंदी सर्वदुष्टभयं छिंछिंदी सर्वशत्रुभयं छिंछिंदी सर्वशोकभयं छिंछिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषं छिंछिंदी सर्ववैरं छिंछिंदी सर्वदुर्भिक्षं छिंछिंदी सर्वमनोव्याधिं छिंछिंदी सर्वातरोध्यानं छिंछिंदी सर्वदुर्भाग्यं छिंछिंदी सर्वअयसः छिंछिंदी सर्वपापं छिंछिंदी विनविंदी सर्वविद्यां छिंछिंदी सर्वप्रत्यवायं छिंछिंदी सर्वकुमतिं छिंछिंदी सर्वभयं छिंछिंदी सर्वक्रूरभयं छिंछिंदी सर्वदुःखं छिंछिंदी सर्वापमृत्युं छिंछिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर वनमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावा सर्वैजन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती ददाति क्षेत्रे वी संवत 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना कल्पद्रु महामंडल विधान आष्टानिका पर्व शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कातरा स्वकणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्री शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्राधिनन कुले कदलीघात प्रणम गाते गाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जनेन जिन पितमाया मस्तिकत परिसाधन चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च गणनी प्रमुख ज्ञान में चतुर्भिसंगस्य सभी शांतधारा करने वाले देखने वाले इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौदुक मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संहारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमहो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम अक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदत्तार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घि के डोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं शाश्वती मांग समेत शिखर में आचार्य शांति स्मारक में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बासुदेव भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत स्वामी के श्री चरणों में अयोध्या में विराजमान भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम शाश्वती अयोध्या में विराजमान गणनी प्रमुख थी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी। कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन शाश्वत अयोध्या की धरती पर भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में चल रहा है। आषाढ़ी का पर्व और कल्पद्रु महामंडल विधान दोनों में सोने में सुहागा, ऐसी उक्ति यहाँ पर चर्चात हो रही है। और इस विधान को कराने का सौभाग्य श्री राजेश जैन, गणेशपुर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश, इनके परिवार ने प्राप्त किया है। सभी भक्तगण प्रातः से 6 बजे से भगवान का अभिषेक और भगवान की पूजा, नित्य पूजा और कल्पद्रु महापूजा करने का इस शुभ अवसर पर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की मंगल देशना, मंगल उद्बोधन, प्रवचन का भी सभी को लाभ प्राप्त हो रहा है। और मध्याह्न में पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा 3:30 बजे से आश्रो त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय पठन पाठन चल रहा है, जिसका लाभ हजारों लाखों भक्त घर में बैठ करके पारस चैनल के माध्यम से और झूम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करते रहें। और अब वर्षा योग स्थापना का समय आ गया है। कल 2 जुलाई दिन रविवार आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का वो दिन है जब सारे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ जहाँ दिगंबर जैन संत विराजमान हैं उनके वर्षा योग की स्थापना आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन ही होती है। ऐसे हमारे मूलाचार ग्रंथ की आज्ञा है। तो उसके अनुसार कल दोपहर में 3 बजे शाश्वत स्थित अयोध्या में धर्म सभा का आयोजन, यानी भक्तों के द्वारा निवेदन, श्रीफल समर्पण और पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन आशीर्वाद होगा दोपहर में 3 बजे शाश्वत स्थित अयोध्या में। और रात्रि में 8 बजे विधि विधान पूर्वक पूज्य माता जी भक्ति आदि का पाठ करके जो आगम की आज्ञा है उसके अनुसार वर्षा योग की स्थापना। ये वर्षा योग पूज्य माता जी का ऐतिहासिक वर्षा योग है, क्योंकि ये 71वां वर्षा योग पूज्य माता जी अपने जीवन में 70 वर्षा योग कर चुकी हैं। और ये 71वां वर्षा योग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का शाश्वत स्थित अयोध्या, जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि और वर्तमान में 5 भगवान की जन्मभूमि है, यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। जो भी भक्त जिनके भी सुविधा हो आकर के पूज्य माता जी का शुभ अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। 10 लक्षण पर्व को ध्यान रखें। चातुर्मास वर्षा योग के बीच में 10 लक्षण पर्व पर्यूषण पर्व आता है। 19 सितंबर से और 29 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व अयोध्या के अंदर धूमधाम से, जैसे आपने अभी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से 7 मई तक किया है, उसी प्रकार से 10 लक्षण पर्व भी यहाँ पर धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। उसमें भी आप सम्मिलित होने का पुण्य प्राप्त करें, सौभाग्य प्राप्त करें। अभी से अपने रिजर्वेशन करा के अपनी सूचनाएं दें। और पूज्य माता जी का 90वां जन्म जयंती महोत्सव, शरद पूर्णिमा महोत्सव 28 अक्टूबर को आ रहा है। शरद पूर्णिमा का मतलब आसो शुक्ला पूर्णिमा, जो पूज्य माता जी का जन्म दिवस भी है और त्याग दिवस भी है। तो ये 71वां त्याग दिवस और 90वां जन्म जयंती महोत्सव 28 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जाएगा। 3-4 दिन का 5 दिन का कार्यक्रम रहेगा। पूरी सूचना वर्षा योग की स्थापना के बाद प्रसारित की जाएगी। इनमें आप सब लोग सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें। और ध्यान रखें, अयोध्या पूरे दिगंबर जैन समाज का, पूरी जैन समाज का प्रथम और आदि तीर्थ है, अनादिकालीन तीर्थ है। इस अयोध्या के विकास में आप तन मन धन समर्पित करने का पुण्य और सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। प्रत्येक परिवार, हमारी भावना है कि दिगंबर जैन समाज का प्रत्येक परिवार इस शाश्वत अयोध्या से अवश्य जुड़े। छोटी छोटी राशि के अंदर आप जुड़ सकते हैं
और अयोध्या के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ध्यान रखें सभी लोग, अवश्य चातुर्मास वर्षा योग में आपके पुण्य अवश्य प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना है। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च नंदीसर पर्व की ओर हम और आप चलेंगे। आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं सर्ग सोपान संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः। जो विधिवत अष्टांगी व्रत करते हैं उनके लिए आज विधान है इमली भात। केवल एक आसन में एक बार भोजन में इमली और भात खाना फल है 50 लाख उपवास। यह है पर्व के दिनों की महिमा और अष्टांगी पर्व की अनादि शाश्वत पर्व की महिमा। अब हम और आप चलेंगे नवनिधि व्रत की ओर। ओम ह्रीं हरम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। ओम ह्रीं हरम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। नवग्रह शांति व्रत का मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरम शनिग्रहारिष्ट शांतिकराय। ओम ह्रीं हरम शनिग्रहारिष्ट शांतिकराय। श्री मुनि सुव्रत नाथाय नमः। श्री मुनि सुव्रत नाथाय नमः। भव्यात्माओं, आज ध्यान रखेंगे, मैंने जैसा कि कल आपको बताया था सप्तऋषि व्रत आज से शुरू है। जो सप्तऋषि व्रत करने वाले हो ध्यान दें, आज से ही शुरू होगा। विधि तो है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से श्रावण कृष्णा पंचमी तक, लेकिन इस बार मध्य में द्वितीया तृतीया सम्मिलित होने से, अभी श्रावण कृष्णा एकम को द्वितीया तृतीया सम्मिलित होने से एक दिन पहले से व्रत करने का विधान है व्रत तिथि निर्णय के अनुसार। अतः आज से व्रत शुरू हो गया है। सप्तऋषि व्रत 7 दिन तक चलेगा, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से श्रावण कृष्णा पंचमी तक। इसका मंत्र बोलेंगे आज। प्रथम दिन का मंत्र ओम ह्रीं हरम श्री सुरमन्यु महर्षये नमः। 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 ये मंत्र का उच्चारण हुआ। अब हम आपको ले चलेंगे। ओम ह्रीं हरम ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, आज विषय आप सब ध्यान देंगे। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी तक वर्षा योग विधि मानी है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को पूर्व रात्रि में वर्षा योग ग्रहण करने का विधान है। उसका प्रमाण है कि पूर्व रात्रि में वर्षा ग्रहण करें और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पश्चात रात्रि में, पिछली रात्रि में वर्षा योग समापन करके और भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण भक्ति कल्याणक आदि क्रिया करके निर्वाण लाडू आदि चढ़ाया जाता है।
ये परंपरा आचार्य संघ में चली आ रही है, आचार्य श्री वीरसार शिवसार महाराज आदि के संघ में। और ग्रंथों के अनुसार जो मैंने पाई है, मूल जो है क्रियाकलाप ग्रंथ जो पंडित पन्नालाल जी सोनी ने सन 1935-34 में छपाया था सभी साधुओं के लिए, उसके अनुसार और ग्रंथों के अनुसार, प्रमाण के अनुसार यही विधि मान्य है। यद्यपि आगम में आज्ञा है कि 1 महीना पहले से भी साधु रह सकते हैं एक स्थान पर और 1 महीना अंत तक बाद में भी। कार्तिक में भी अंत तक रह सकते हैं, मगसिर में भी रह सकते हैं। और आज विशेष बात है, आज है आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी। आगम की आज्ञा है कि आज के दिन मंगल त्रयोदशी क्रिया की जाती है। सभी साधु मध्याह्न में सामायिक विधि करते हैं, जो सामायिक क्रिया, माध्याह्निक सामायिक क्रिया सामायिक के पहले लिखा है योग योजन मोचयो। योग ग्रहण करने और समापन करने के पूर्व दिन साधु सभी मिलकर के आचार्य के सानिध्य में, हारिकाओं के संघ गणनी के सानिध्य में सभी मिलकर के आज के दिन पहले मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना करते हैं। उसमें 4 भक्ति का विधान है। प्रतिदिन त्रिकाल सामायिक में चैत्र भक्ति और पंचगुरु भक्ति पढ़ी जाती, 2 भक्ति पढ़ने का विधान है। और मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना क्रिया में बृहद सिद्ध भक्ति, चैत्र भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांत भक्ति 4 भक्ति पढ़ने का विधान है। इन 4 भक्तियों पूर्वक मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना क्रिया करके और साधु आहार को उठते हैं। आहार करके आकर के पुनः गुरु के पास बैठ करके और मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियाएं आदि बोल करके और सिद्ध भक्ति योग भक्ति आदि करके, बृहद सिद्ध भक्ति बृहद योग भक्ति आदि करके चातुर्मास वर्षा की स्थापना के लिए उपवास आदि प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से तो उपवास करने का ही विधान है। कदाचित क्वचित बृहत आचार्य ने, आचार्य श्री शिवसार महाराज ने, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने कुछ अस्वस्थ कमजोर साधुओं के लिए, वृद्ध साधुओं के लिए आहार को उठने की छूट दी थी त्रयोदशी को। बाकी सबके लिए तो चतुर्दशी को सबके लिए वर्षा प्रतिष्ठापन और निष्ठापना में उपवास का विधान है। तो आज के दिन प्रायः आगम में पाया जाता है मध्याह्न देव वंदना करके आज साधु सामायिक को उठते हैं। लेकिन व्यवहार में देखा जा रहा है कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में आजकल आहारचर्या होती है और उसके बाद में मध्याह्न सामायिक होती है। ये परिवर्तन आचार्य परंपरा में चला आ रहा है। कब से हुआ, क्यों हुआ, ये हम निर्णय नहीं कर सकते। तो बाद में मध्याह्न सामायिक होती है। तो हम लोग आज त्रयोदशी के दिन ये मंगल गोचर देव वंदना विधि करके ही आहार को उठेंगे और वहाँ से आकर भक्त प्रत्याख्यान विधि पूरी करेंगे आगम के परिप्रेक्ष्य में। तो आज के दिन ये त्रयोदशी भी बहुत मंगलपूर्ण मानी गई है। मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना, मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान विधि आदि करने के लिए। और आगे कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को मंगल त्रयोदशी नाम दिया है, उसका व्रत भी है। उस पर कभी आगे प्रकाश डालेंगे। अभी तो आज के दिन इतना ही कि मध्याह्न की देव वंदना तो मध्याह्न में 11 बजे के बाद होगी, सामूहिक आहार के बाद। उसके पहले, आहार के उठने के पहले हम सभी लोग साधुगण देव वंदना की 4 भक्ति पाठ करेंगे। देव वंदना विधि में 4 भक्ति का पाठ करेंगे। बृहद रूप से मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना के नाम से ही ये विधि की जाएगी।
पश्चात आहार के बाद मैं तो सभी साधुओं से भी निवेदन करूंगी कि आगम के परिप्रेक्ष्य में और क्रियाकलाप आदि के आधार से और आचार्य परंपरा श्री धर्मसार जी महाराज आदि तक जो चली आई, हम लोगों ने जो पाई है आचार्य संघों में चातुर्मास करके, तो बराबर ये क्रिया चालू रहती है। तो इस प्रकार से मंगल गोचर मध्याह्न देववंदना आहार के पहले की जाएगी। पुनश्च आहार के बाद भक्त प्रत्याख्यान क्रिया, मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान आदि क्रिया करके और वर्षा योग प्रतिष्ठापना के लिए उपवास आदि ग्रहण करेंगे। ये सब क्रियाएं आगम के परिप्रेक्ष्य में साधुओं के लिए तो है ही हैं और श्रावकों के लिए भी मुख्य रूप से देखा जाए तो वर्षा योग में जहाँ चातुर रहते हैं वहाँ रह करके और भक्ति करते हुए और उन्हें आहार आदि देना, प्रतिदिन नियम कर लेना, प्रतिदिन आहार देकर ही भोजन करेंगे आदि, जैसा कि आगम ग्रंथों में पाया जाता है। अनेक भक्तों के ऐसे नियम रहे हैं। वर्तमान में भी मैंने देखा है, दक्षिण में सांगली आदि में पाया है, चिलिकावस्था में हमने देखा है कि कुछ श्रावकों के ऐसे नियम थे कि आहार देकर ही भोजन करेंगे। श्रावक श्राविकाओं के मैंने पूछा, उस समय साधु तो बहुत कम थे, पिछीधारी साधु अधिकतम 70 से करीब। तो आपका नियम ये कैसे पड़ता है? बोले माता जी साधु जब सांगली में रहते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं तो ठीक, और नहीं रहते हैं तो हम आस पास जा कर के और आहार देकर आकर ही भोजन करते हैं। तो बात यही है कि ऐसे ऐसे नियम श्रावकों के लिए विशेष है। वर्षा योग में खास करके आप लोगों को भी नियम होना चाहिए कि जहाँ साधु वर्षा योग कर रहे हैं, बहुत बड़े पुण्य का योग है, उनके सानिध्य में आहार देने का लाभ, उनके प्रवचन का लाभ और अनेक प्रकार की धन प्रभावना के होने वाले विधि विधान अनुष्ठान आदि के लाभ आप लोग लेंगे, लेते रहेंगे। और साथ ही बहुत से भक्तगण जहाँ साधु नहीं भी हैं, जिस गांव में वहाँ जहाँ साधु हैं वहाँ पहुँच करके कोई बराबर 4 महीने रहते हैं, कोई महीने 2 महीने आदि रहकर लाभ लेते रहते हैं। ये पंचम काल में आज कलौ काले चिरे चित्ते देहे चान्नाद कीट के एतत् चित्रम यद्यपि जिन रूप धरा नरार। आचार्य ने कहा है ये कलिकाल है, शरीर अन्न का कीड़ा है, मन चंचल है। ऐसी स्थिति में भी जिन रूप को नग्न दिगंबर मुद्रा आदि को धारण करने वाले आज साधु हैं, ये बहुत ही बड़े आश्चर्य का और बड़े बड़े खुशी का, प्रसन्नता का विषय है। तिलक प्रणति ग्रंथ में आया है कि भगवान शांतिनाथ से लेकर के और आगे वीरांगज मुनि तक चतुर्विध संघ की परंपरा अविच्छिन्न रही है, विच्छिन्न ही नहीं हुई है, चलती रही है। आचार्य सांसार महाराज के समय भी जैन साधु थे, दिगंबर जैन साधु थे, उनकी चर्या में कुछ शिथिलता आ गई थी, नहीं थे ऐसी बात नहीं है। तो उसका आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने संशोधन करके मूलाचार भगवती आराधना आदि के ग्रंथों के आधार से और जो कुछ थोड़ी बहुत शिथिलता आ गई थी, बिना पड़गाहन किए भी साधु पंडित के कहने से, उपाध्याय के कहने से आहार के लिए घर चले जाते थे आदि, ऐसी कुछ शिथिलताएं आ गई थी। साधुचर्या थी, साधु थे। और आचार्य श्री सांसार महाराज ने मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति जी से आर्य मुनि दीक्षा लेकर के और मूलाचार आदि के ग्रंथ के अनुसार अपनी चर्या को निर्दोष मूलाचार के अनुसार बनाया। इस मुनि परंपरा के जीर्णोद्धारक विशेष महान ऐसे संत आचार्य श्री सांसार महाराज, अभी उनका आचार्य पदारोहण का शताब्दी वर्ष भी आ रहा है, 100 वर्ष पूरे होने ये हो रहे हैं, 99 वर्ष। इसी सन 1924 में आचार्य पदारोहण हुआ था। अभी आश्विन शुक्ला एकादशी को और आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस आएगा।
उस समय हम इसकी प्रतिष्ठापना करेंगे। आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष को उसका दीपादि प्रज्वलित करके और पूरे वर्ष भर मनाया जाएगा। तो बात यही है, हम गुरुओं का गुणगान जितना भी करें कम है। स्वयं तरन तारयितुम परः क्षमान, जो स्वयं तो संसार समुद्र से तिर रहे हैं और दूसरों को तारने में समर्थ हैं, ऐसे आचार्य परमेश्वरी को नमन करते हुए हम और आप इन सप्तऋषि के बारे में संक्षेप में सुनेंगे। आज को मैं संक्षेप में आपको बता दूं, ये जो सप्तऋषि व्रत आज से शुरू हुआ है, ये 7 ऋषि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं, श्री रामचंद्र के समय पर। उस समय ये मथुरा में मथुरा में बहुत बड़ी महामारी, दैवी प्रकोप हो गया था। दैवी प्रकोप एक दैत्य के द्वारा, देव के द्वारा किया गया उपद्रव, और सभी घर घर में महामारी फैल गई थी, लोग मर रहे थे और बहुत ही बड़ी भयंकर स्थिति थी, नियंत्रण में नहीं थी स्थिति। ये 7 मुनि वटवृक्ष के नीचे आकर उद्यान में मथुरा में वर्षायु धारण कर लिया। इनके रिद्धियाँ थीं, सर्वौषधि आदि रिद्धियाँ थीं। उन रिद्धि के प्रभाव से और उनके शरीर के स्पर्शित हवा से सारे शहर का मथुरा नगरी बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी थी। उस सारे शहर का 96 मील की मथुरा नगरी का पूरे शहर का महामारी रोग एकदम समाप्त हो गया। ऐसा उनका अतिशय चमत्कार हुआ है। ऐसे वो महामुनि सप्तऋषि, उनका ये व्रत आज से शुरू हुआ है। ऐसे सप्तऋषि महामुनि, उनके बारे में आया है रिद्धि के प्रभाव से वो कभी अयोध्या में, कभी हस्तिनापुर में, कभी पोदनपुर में, कहीं भी जाकर आहार करके आते थे। एक कथा इसके बारे में प्रसिद्ध है कि आकस्मिक को महामुनि अयोध्या में आ गए। अयोध्या में अरहदत्त श्रेष्ठ थे, पड़गान के लिए खड़े थे और उन्होंने देखा 7 मुनियों को पहचाना। अरे, इन्होंने तो हमारे अयोध्या में वर्षायु की स्थापना नहीं की है। ये कोई अनर्गल दिखते हैं, स्वच्छंद दिखते हैं, वर्षा ऋतु में कैसे आ गए? ऐसा समझ करके वो पीछे हो गए, पड़गान नहीं किया और अपनी पुत्रवधू आदि से कह दिया, परिवार के लोगों से, तुम पड़गान कर लो। उन लोगों ने पड़गान करके आहार दिया। आहार करके वो 7 मुनि, यहाँ मुनि सुब्रत भगवान का, अयोध्या में मुनि सुब्रत भगवान का बहुत बड़ा दिन मंदिर था। वहाँ पहुँचते हैं दर्शन के लिए तो वहाँ एक द्वितीय नाम के बहुत बड़े आचार्य अपने संग से विराजमान थे और उन आचार्य ने उठकर उनका सम्मान किया और उनके आगे जाकर के प्रतिवंदना नमोस्तु आदि किया। शिष्य सब सोचने लग गए, अरे हमारे आचार्य बहुत भोले भाले हैं, ऐसे कैसे, या नरगर साधुओं को कैसे नमस्कार कर रहे हैं। बाद में उन्हें पता चला कि ये रिद्धिधारी महामुनि मथुरा से यहाँ आहार को आ गए हैं। रिद्धिधारी मुनियों के लिए, परिहार विशुद्धि रिद्धिधारी आदि मुनियों के लिए कहीं भी जाकर आहार करने की छूट है, आगम में आज्ञा है। आकाश मार्ग से जाते हैं, कोई जीव की विराधना नहीं होती है, आगम में ऐसा उल्लेख है। ऐसा सुनकर के उन साधुओं ने भी प्रायश्चित लिया और श्रावक ने भी जाकर साधु से प्रायश्चित लिया, गुरु से। ऐसा वर्णन शास्त्र में आया हुआ है, पद्म पुराण में कथा, जैन रावण में कथा आई हुई है। तो भव्यात्माओं, ऐसे ही सप्तऋषियों का व्रत और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म कि घर घर में चैत्यालय हो, घर घर में मंदिर हो, महामारी नहीं आएगी। सप्तऋषि मूर्ति से विराजमान की परंपरा चली है। जहाँ सप्तऋषि विराजमान रहेंगे, जहाँ सप्तऋषियों का व्रत होगा, मंत्र होगा, उनका अभिषेक होगा, उनकी पूजा होगी, वहाँ कभी भी महामारी नहीं आएगी, ऐसा आगम में उल्लेख है। और इसीलिए सप्तऋषियों की प्रतिमा मैं देखती हूँ आज, शायद ही कोई मंदिर ऐसा होगा भारत में जहाँ सप्तऋषि की प्रतिमा न हो। और अनेकों जगह दक्षिण में भी घर घर में जिन मंदिर हैं, जयपुर में हमने पाया बहुत घर घर में मंदिर, घर घर में जिन मंदिर बनाने की, चैत्यालय आदि बनाने की परंपरा भी है। आगम के परिप्रेक्ष्य में सब माना गया है। आपको आगम के स्वाध्याय करके
पद्म पुराण, जैन रामायण, महापुराण आदि पुराण आदि पढ़ करके और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करना चाहिए। और उनके परिप्रेक्ष्य में आगम के अनुकूल चलने वाले साधुओं की विनय भक्ति भैयावृत्ति करते हुए, और जिन मुद्राधारी कोई भी साधु क्यों न हो, कैसा भी क्यों न हो, आप तो मयूरपंख की पिच्छे और कमंडल देखकर उन्हें नमस्कार करो। भुक्ति मात्र प्रधाने तो का परीक्षा तपस्वी नाम ते संता संतो संतोवा ग्रही दानेन शुद्धति। ये आचार्यों के वाक्य हैं कि आपको एक मुट्ठी भर अन्न देना है, जरा सा भोजन कराना है, एक बार आहार देना है, तो साधुओं की परीक्षा क्या करना। वो संत है चाहे असंत है, चाहे जो कुछ है, आप तो ग्रही दानेन शुद्धति, ग्रह से जो है दान देकर शुद्ध हो जाएगा। ये आगम के वाक्य हैं, आपको इसमें परीक्षा नहीं करनी चाहिए। आज परीक्षक लोग जो है अच्छे साधुओं को भी दोषी सिद्ध कर देते हैं और दोषी को भी गले लगा लेते हैं। तो ये परंपरा कुछ नहीं, आपको तो दोष देखने का कोई अधिकार ही नहीं है। दोष देखे तो साधु के दोष देख करके उनको प्रायश्चित देकर शुद्ध करते हैं, उन्हीं को अधिकार है। सावकों को तो आहार देने का, भक्ति करने का ही अधिकार है। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में आप जितने भी मयूर पंखधारी पिछीधारी साधु हैं, दिगंबर मुनि, आरिका, छिलक छिलिका, ऐलक आदि, उनकी भक्ति करते हुए और पंचम काल में भी अपने मानव जीवन को सार्थक करो। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। कल्पद्रुम मंडल विधान का आयोजन चल रहा है, जिसे कभी सतयुग में माने चतुर्थ काल में सम्राट चक्रवर्ती भरत ने इसी अयोध्या नगरी में अपने भंडार को खोलकर सारी प्रजा को किमिच्छक दान बांटते हुए किया था। देखो ऐसा महान कल्पद्रुम विधान आज के मनुष्यों में ना तो शक्ति है, ना उतनी स्थिरता है, और ना ही चक्रवर्ती का भंडार है। लेकिन फिर भी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने आगम वर्णित इस विधान का चिंतन करके और उसे रचना करके हमें प्रदान कर दिया। ये सभी का पुण्य है कि इसीलिए आज आप लोगों को विधान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संसार के अंदर आराधना के योग्य 3 चीजें मानी गई हैं। एक रत्नत्रय से शुद्ध आत्म तत्व, दूसरा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप, और तीसरे सिद्ध भगवान, यानी अपनी आत्मा शक्ति रूप में भगवान आत्मा है, उसको जिन्होंने प्रकट किया उन जिनेंद्र भगवान को नमन करते हैं। और शुद्धात्म तत्व को नमन करने के लिए इसलिए कहा कि आप अपने अंदर छिपे भगवान आत्मा को पहचान सकें। सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, बच्चे के अंदर भी है, और यहाँ तक कि तिर्यंच प्राणियों के भी अंदर भगवान आत्मा नाम की चीज है, और उसको पहचान करके मनुष्य भगवान बनते हैं। तो उनमें जो भगवान हैं वे कौन हैं? तो कहा गया कि सर्वज्ञ और वीतरागता ही, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशिता, ये 3 गुण जिनके अंदर होते हैं, समझ गए? ये 3 गुण जिनके अंदर होते हैं वे सच्चे देव कहे जाते हैं। और इन सच्चे देव की प्रतिमा बनाकर मंदिर में रखने की परंपरा प्राचीन काल से है। देखो भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 3 चौबीसी प्रतिमाएं रत्नों की बनाई थी। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो आज 30 चौबीसी की रत्नमय प्रतिमाएं अयोध्या की धरती पर
निर्मित हुई हैं वो इस प्राचीनता को बताने के लिए कि प्राचीन काल से भगवान होते आए और आगे भविष्य में अनंत काल तक भगवान बनते रहेंगे। ये धर्म ऐसा धर्म है ना तो प्रारंभ हुआ है ना इसका अंत होगा, अनादि निधन जैन धर्म है और ये शाश्वत है, अनंत है, अनादि है। ऐसे धर्म के विषय में कुछ लोग नहीं जान पाते हैं तो उसको महावीर भगवान के द्वारा स्थापित कह देते हैं। आपके बच्चों को आज भी किन्हीं किन्हीं किताबों में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ज्ञानमती माता ने महान पुरुषार्थ किया। हम सब ने समाज से लेकर संसद तक इस बात को पहुंचाया और प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर NCERT की मीटिंगें करके और इतिहास को लिखने वालों तक को बताया। तो आज कम से कम प्राचीन इतिहास नाम की पुस्तक में ये संशोधन हुआ कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, प्रथम ऋषभदेव और अंतिम महावीर। वरना कहते थे महावीर भगवान इसके संस्थापक हैं और 23 तीर्थंकर जैनियों ने गढ़ लिए। बोलो कितनी बड़ी विडंबना आपके लिए कही गई, लेकिन हमारे जैन लोग कान में उंगली डाल करके बैठे हुए थे। यही अयोध्या है जहाँ 30 साल पहले जब माता जी आई और उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में देखा, हम लोगों ने दिखाया, तब से लेकर आज तक भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व को बताने के लिए आज मांगी तुंगी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड भगवान ऋषभदेव की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण करा दिया, जो आज आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला है। संसार में कभी भी पूछी जाएगी कि जैन प्रतिमा सबसे ऊंची सबसे बड़ी किसके पास है, तो आप क्या कहोगे? हमारे पास है, हमारे दिगंबर जैन समाज के पास है। और जैसे ही वो प्रतिमा बनी तो वहाँ के दैनिक अखबार ने निकाला कि संसार में सबसे बड़ी जैन प्रतिमा कौन से प्रांत में है, समझे ना। तो उसका उत्तर जिसने भी दिया कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में मांगी तुंगी में है, तो उनको उस अखबार वालों ने पुरस्कार प्रदान किया। तो आज आपके मस्तक को ऊंचा करने वाली ज्ञानमती माता जी इस अयोध्या तीर्थ में हैं, जहाँ से भगवान ऋषभदेव ने जीने की कला सिखाई, जहाँ से राजनीति सिखाई, जहाँ से अपनी बालिकाओं को विद्या सिखाई। ऐसे उस स्थान से सर्वतोमुखी जैन धर्म का और सर्वोदयी सिद्धांतों का विकास होगा, प्रकाश होगा।